नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं आईआईटी मंडी में आई नॉन टेक्निकल और टेक्निकल की वैकेंसीज़ के बारे में, जिसमें सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए काफ़ी सारी वैकेंसीज आई है। तो कंप्लीट इस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया तो इस वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, देखिए 5/5/2021 को इन्होंने बताया, यहाँ पर ओपनिंग डेट थी जो कि वैकेंसीज आई है, और लास्ट डेट यहाँ पे 4 जून 2021 है, 4/6/2021। तो यहाँ पे फॉर्म भरने की डेट भी बताई गई है। तो शाम को 5 बजे लास्ट यहाँ पे डेट रहेगी। तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ये 4 मई को यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया आईआईटी मंडी की ऑफिशियल वेबसाइट से। मैंने डाउनलोड कर दिया। अगर आपने करनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज ऑफिशियल वेबसाइट से भी कर सकते हैं आईआईटी मंडी की। तो 43 यहाँ पे वैकेंसीज निकली है, जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की वैकेंसीज है। ये नॉन टीचिंग की सारी वैकेंसीज है। तो टेक्निकल ऑफिसर के लिए यहाँ पे देखिए एज लिमिट बताइए, 1 वैकेंसी है। स्पोर्ट्स ऑफिसर के लिए 1 है। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए 5 है। जूनियर सुपरिटेंडेंट के लिए 6 वैकेंसीज है। जूनियर सुपरिटेंडेंट राजभाषा के लिए 1 है, और जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 3 है। जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट टेक्निकल के लिए 14 है, और जूनियर असिस्टेंट के लिए 12 वैकेंसी है। टोटली 43 होती है, और स्केल भी यहाँ पे देख सकते हैं आप सैलरी। और यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी मांगा गया। और मैकेनिकल वालों के लिए कौन सी वैकेंसी है, तो जो कि 7वें नंबर पर जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट टेक्निकल है। इसमें काफ़ी सारे डिप्लोमा डिग्री मांगी गई है, जो कि मैकेनिकल हो, सिविल, इलेक्ट्रिकल हो, वो भी आगे मैं आपको बताऊँगा। तो मात्र 100 रुपये की यहाँ पे फीस लगेगी फॉर्म भरने की। तो देखिए टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप ए के लिए बीटेक प्रोडक्शन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 5 साल का एक्सपीरियंस है, और रिलेवेंट एक्सपीरियंस एमटेक मैकेनिकल तो 1 साल का एक्सपीरियंस लगेगा, और 6.5 आपकी सीजीपीए होनी चाहिए 10 के स्केल पे। और एम्प्लॉय ऑफ द इंस्टीट्यूट यहाँ पे सर्विंग टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, तो आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं खुद ही, तो इसमें मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा। स्पोर्ट्स ऑफिसर के लिए तो यहाँ पे मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन 55% मार्क्स होने चाहिए। तो मैं आपको बेसिक बता रही हूँ, 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पीटीआई और हायर इन द पे ऑफ 6 इक्वलेंट, ठीक है। और जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए फर्स्ट क्लास बैचलर ऑनर्स डिग्री इन साइंस में होनी चाहिए, ये बेसिक है। और या तो फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग रिलेवेंट फील्ड कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए होना चाहिए फर्स्ट क्लास डिप्लोमा, ठीक है। अगर ये नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन साइंस भी 2 ईयर एक्सपीरियंस बी बीटेक रिलेवेंट फील्ड कंप्यूटर वगैरह, और एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग रिलेवेंट। तो यहाँ पे 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है इन क्वालिफिकेशन के अलावा, ठीक है आपका। नेक्स्ट है यहाँ पे असेंशियल क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास यहाँ पे इंजीनियरिंग रिलेवेंट फील्ड तो एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे देखिए ये भी बताया गया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको पढ़ सकते हो। बाकी नेक्स्ट है यहाँ पे जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए फर्स्ट क्लास बैचलर ऑनर्स डिग्री इन साइंस रिलेवेंट फील्ड और 5 ईयर एक्सपीरियंस, या तो वही डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमेशन या इसमें होना चाहिए 5 ईयर का एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे बताया गया, और रिलेवेंट फील्ड वर्क एक्सपीरियंस और लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह, एक्सरे वगैरह ये ऑपरेट करने आने चाहिए। फिर जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए फर्स्ट क्लास बैचलर ऑनर्स डिग्री इन साइंस रिलेवेंट, तो यहाँ पे बीएससी आपकी होनी चाहिए। और बीएससी नहीं है तो फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में होना चाहिए, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड ऑफिस ऑटोमेशन में होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है, तो अगर किसी के पास यहाँ पे ग्रेजुएट डिग्री है साइंस में और 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, बीटेक, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसके साथ। और जूनियर सुपरिटेंडेंट, अगर कोई भी सवाल जवाब हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कि कौन कौन से डिग्री वालों के लिए वैकेंसीज आई है, बाकी के लोगों के लिए भी होगी। तो इसमें आप क्वालिफिकेशन जरूर डिटेल में पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने की क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। जूनियर सुपरिटेंडेंट 4थे नंबर की यहाँ पे बैचलर डिग्री 55% में मार्क्स होने चाहिए आपके, और 8 ईयर का एक्सपीरियंस। अगर ये नहीं है तो फिर मास्टर डिग्री 55% मार्क्स और 5 ईयर का एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे ये बताया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए। तो जूनियर सुपरिटेंडेंट राजभाषा के लिए क्या होना चाहिए, तो मास्टर डिग्री इन हिंदी होनी चाहिए, और 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा अगर ये नहीं है तो बैचलर डिग्री इन हिंदी एंड मेन सब्जेक्ट और रिकॉग्नाइज्ड, और अगर आपके पास बैचलर डिग्री है बट आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात आ जाती है, और 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं मांगा गया, तो यहाँ पे मार्क्स भी 3 ईयर एक्सपीरियंस ही माना गया अगर किसी के पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, ठीक है। और बाकी अगर किसी के पास मास्टर डिग्री है तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस राजभाषा के लिए। और जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, जो कि हमारा मेन है, ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन विंग में आपकी ड्यूटी लगेगी। तो बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड में। और अगर आपके पास डिप्लोमा है तो डिप्लोमा वालों के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस लगेगा, डिग्री वालों के लिए 1 साल का, डिप्लोमा वालों के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आना चाहिए। और यहाँ पे डिजायरेबल एक्सपीरियंस वर्क इन हिली एरियाज, एक्सपीरियंस इन कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग वर्क, एक्सपीरियंस ऑफ मेंटेनेंस वर्क बिल्डिंग, एसपीटी, वाटर सप्लाई। तो इन तीनों में से ही आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, इसे बाहर का नहीं होना चाहिए कहीं पे।
हिली एरिया में काम करने का होना चाहिए, या तो हाँ अगर आपने कहीं पंजाब दिल्ली में काम किया रोड कंस्ट्रक्शन का तो शायद यहाँ पे आपको नहीं लिया जाए। तो यहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में चाहे जहाँ भी किया हो, पंजाब में किया हो, हरियाणा में किया, पूरे इंडिया में। और हाँ आपने हिमाचल में काम किया तो आपको मिल जाएगी, चाहे आपने किसी भी फील्ड में काम किया हो, हिमाचल का आपका हिली एरिया का एक्सपीरियंस होगा कंस्ट्रक्शन का। अगर आपका वाटर सप्लाई में होगा तब भी आपको दे दिया जाएगा यहाँ पे जब। फिर जैसे कि नेक्स्ट हम बात करते थे जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे वैकेंसी थी 13 या 14 के करीब, तो जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट टेक्निकल। तो इसमें देखिए आपसे मांगा गया है डिप्लोमा इन रिलेवेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और 3 ईयर एक्सपीरियंस ड्यूरेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, और बीएससी डिग्री आपके पास है तो भी आप भर सकते हैं। 2 ईयर का आपका एक्सपीरियंस चलेगा बीएससी डिग्री के साथ, डिप्लोमा के साथ आपका 3 साल का चलेगा, और डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, और यहाँ पे डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन। और नेक्स्ट इसके अलावा अगर आपके पास डिप्लोमा इन रिलेवेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन बायोटेक्नोलॉजी में है तब भी आप भर सकते हैं। तो बायो एक्सरे सेंटर में आपकी ड्यूटी लगेगी, स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ऊपर वाला जो कि बताया पहले। और अगर आपके पास यहाँ पे सिविल मैकेनिकल प्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन में है और 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में आपकी ड्यूटी लगेगी। तो इसी में ये 13 में ही आपकी वैकेंसीज काउंट की जाएगी। तो ये जितने क्वालिफिकेशन है सारे इसमें भर सकते हैं। तो सिविल वाले 2 जगह मेनली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जिसके पास डिप्लोमा डिग्री है तो एक तो कर सकते हैं यहाँ पे ऊपर जो एक बताया, और एक जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट टेक्निकल जो कि 7 नंबर पे, तो इस क्वालिफिकेशन में भी आप फिट यहाँ पे बैठ जाते हो। बाकी यहाँ पे देखिए डिप्लोमा इन रिलेवेंट फील्ड वगैरह बाकी भी यहाँ पे दिया गया, वर्क एक्सपीरियंस वगैरह, और जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट टेक्निकल। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्या क्या मांगा गया। तो यहाँ पे जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज आई है, हर जगह आपके पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है। तो यहाँ पे बट पर्टिकुलर आपके लिए वैकेंसीज नहीं आई है। तो यहाँ पे नेक्स्ट देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट के लिए वैकेंसीज आई है। बैचलर डिग्री 55% का होना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन में होनी चाहिए, और 1 साल का आपके पास कंप्यूटर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, या तो फिर मास्टर डिग्री आपके पास होगी तो कोई भी एक्सपीरियंस नहीं लगेगा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव में। बाकी यहाँ पे नियम और शर्तें हैं भरने की, आप इन टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छे से प्लीज़ पढ़ लीजिएगा एक बार फॉर्म भरने से पहले, हम आपको रिकमेंड करेंगे। बाकी आप ऑनलाइन यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो। तो बाकी यहाँ पे SBI कॉलेक्ट से आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी एज रिलैक्सेशन वगैरह पर, तो यहाँ पे बताई गई है, जो कि एज़ पर कैटेगरी होती है, SC ST OBC वालों को लिए मिलती है, तो यहाँ पे भी ज़रूर मिलेगी अपर एज का क्राइटेरिया। बाकी यहाँ पे इन्होंने बोला जो कि फ़ीस आपको 100 रुपये पे करनी पड़ेगी, वो SBI कॉलेक्ट में करनी पड़ेगी। तो कैसे करनी पड़ेगी, अगर आपको इसके मन में कोई भी सवाल जवाब हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो इसके लिए आपको फ़ीस पे करने के लिए SBI की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, SBI कलेक्ट में, तो यहाँ पे IIT मंडी इंस्टीट्यूट चूज करना पड़ेगा, वहाँ पे कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे जो कि बैंक अकाउंट नंबर दिया है इस पर भी कर सकते हैं आप, और इनको प्रूफ भेज सकते हो। अगर आप पे नहीं करते हो तो आपका यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पे आप फॉर्म ही भरेगा आपका SBI कलेक्ट की वेबसाइट पे जाके। तो यहाँ पे देखिए वेबसाइट दी गई है, बाकी दिशा निर्देश पढ़ने के लिए। तो फॉर्म कैसे भरना कैसे नहीं, तो आपको कोई भी मन में सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अच्छा लगा लाइक और चैनल बोल के इतना ही, धन्यवाद।